अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन खातिमिन नबिय्यीन व इमामिल मुरसलीन व क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन व अला कुल्लि मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, हजरत रईसुल जामिया, हजरत असातिज़ाए किराम, मेरे अजीज तालिबे इल्म साथियों और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह जल्ल जलालुहू के फज़्ल व करम से आज हम अल्लाह ताला की अजीम नेमत पाकिस्तान पर अल्लाह तबारक व ताला के हुजूर शुक्र अदा करने के लिए जमा हैं। आज से 69 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने बज़ाहिर इंतहाई नामुसाइद हालात में बर्रे सगीर के मुसलमानों को हिमालय के दामन में फैला हुआ ये वसी व अरीज और सरसब्ज़ व शादाब मुल्क महज अपने फजल व करम से अता फरमाया। एक ऐसे मौके पर अता फरमाया जब गैर इस्लामी ताकतें इस बात पर पूरा जोर सर्फ कर रही थी कि ये मुल्क वजूद में ना आए। अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से मुसलमाना ने बर्रे सगीर की मदद फरमाई और दुनिया के नक्शे पर पहली बार एक ऐसी रियासत का वजूद कायम हुआ जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई थी। अभी आपने वो दिलावेज तराना सुना जिसमें जो 1944 में यानी पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले मुसलमानों के जज्बात की तर्जमानी करते हुए शायर ने कहा था और उसका हर बंद इस जुमले पर खत्म हो रहा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमें अब उस मंजर को देखने वाले तो बहुत कम रह गए हैं, लेकिन हमें अब भी अपने बचपन की वो फजा याद है जबकि हिंदुस्तान की फजाओं में ये नारे गूंजा करते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नारे के बन के रहेगा पाकिस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से अल्लाह ने इन अज़ाइम में बरकत अता फरमाई और ये मुल्क अपने फजल व करम से हमें अता फरमाया। यूं तो इंसान के फराइज में यह बात दाखिल है कि अल्लाह जल्ल जलालुहू और नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी के बाद उसको अपने वतन से वफादार होना चाहिए। जिस वतन में वो रह रहा है, जहां की नेमतों से वो फैज़याब हो रहा है, उसका यह हक है कि उसका वफादार रहे। लेकिन एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, जो सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कायम हुआ कि इस्लाम कुफ्र से अलग एक मिल्लत है और वही
इस कौम की इज्तिमाई वहदत का एक बुनियाद है। इस बुनियाद पर जो मुल्क कायम हुआ है, उसके साथ वफादारी और उसके साथ मोहब्बत और उसकी तामीर और तरक्की की कोशिश, ये सिर्फ एक वतन का हक नहीं है, बल्कि इस्लाम का, दीन का एक फरीजा है और उसके अंदर एक अजीम तकद्दुस शामिल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे तलबा ने जो मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ तबकात और मुख्तलिफ दर्जा से ताल्लुक रखने वाले तलबा ने पाकिस्तान के साथ इस मोहब्बत का मुजाहरा मुख्तलिफ उन्वानात से पेश किया और अल्लाह तबारक व तआला के करम से बड़े दिलचस्प और कामयाब मुजाहरे हमारे सामने पेश किए गए। मैं उन तलबा को भी और जिन हजरात ने इन मुजाहरों का, इन तकरीबात और इन प्रोग्रामों का एहतमाम किया, उन सब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ऐसे अच्छे मुजाहरों और प्रोग्राम तरतीब देने की तौफीक अता फरमाई। एक बात जो हमें इस मौके पर याद रखनी चाहिए वो ये है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया, बल्कि पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले ही से उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडे की मुहिम शुरू हो गई थी। जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तो पहले तो उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे की मुहिम फिक्री एतबार से भी शुरू की गई और ये नारे भी लगाए गए कि पाकिस्तान अगर बन जाएगा तो एक नाकाम मुल्क होगा, एक नाकाम रियासत होगी। ये नारे लगाए जाते थे, भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान। और यह हमने बचपन में अपनी आंखों से देखा कि जब हम अपने वालिद माजिद मुफ्ती आजम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे, तो पाकिस्तान की सरहद पर, पाकिस्तान इंडिया की सरहद पर जो कस्टम की चौकी कायम थी, वो आने वालों के सामान में जो कोई बेसिला कपड़ा देखती थी उसको जब्त कर लेती थी। यानी जो मुसलमान वहां से अपना सरमाया लेकर जा रहे हैं तो उनके सरमाए को जब्त करने के लिए, और मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि मैं जो किताबें लेकर आया था वो किसी तरह महफूज पहुंच जाए। लेकिन उन लोगों का हाल ये था कि उनको किताबों से कोई सरोकार नहीं था, उनको इस बात से सरोकार था कि कपड़ा पाकिस्तान न जा सके। और उनका ये नारा कि भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान, ये आंखों से लोगों को दिखाया जा सके। लेकिन ये अल्लाह जल्ल जलालहू का फजल व करम था कि पाकिस्तान बना, वो सारे प्रोपेगेंडे के बावजूद और सारी कोशिशों के बावजूद अल्लाह ताला ने ये मुल्क बनाया। और इस हालत में बनाया जबकि बेवसीला मुल्क था, इसके पास पैसे नहीं थे, इसके पास दफ्तरों में बैठकर काम करने के आलात नहीं थे, बबूल के कांटों से बालपिन का काम लिया जाता था और दफातर खुली हुई बैरिकों के अंदर दफातर कायम किए गए थे। इस तरह ये मुल्क वजूद में आया, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू ने अपने फजल व करम से इसको अपने इनामात से नवाजा और वो नारा के भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान, वो नारा अल्हम्दुलिल्लाह दफन हो गया और इंशाअल्लाह हमेशा के लिए दफन हो गया। पाकिस्तान बनने के बाद एक मुस्तकिल प्रोपेगेंडे की मुहिम है जो मुसलमानों में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की बुराइयों पर मुश्तमिल जुमले लोगों के नोके ज़बान पर रहते हैं। पाकिस्तान में यह हो गया, पाकिस्तान में फलां खराबी पैदा हो गई, फलां नुकसान हो गया। और अजीब मामला है कि खुद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले या पाकिस्तान से जो बाहर जाकर किसी दूसरे मुल्क में मुकीम हुए हैं, वो
पाकिस्तान की बुराइयां करते नहीं थकते कि फला पाकिस्तान में घरानी है, पाकिस्तान में बदअमनी है, पाकिस्तान में इस्लामी निजाम नाफिज नहीं हुआ, पाकिस्तान के अंदर लोगों की जान माल आबरू महफूज नहीं है। ये जुमले बकसरत लोगों की जबानों पर आते रहते हैं और मजलिसें इससे गर्म की जाती हैं। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि बावजूद उन तमाम खराबियों और बदअनवानियों के जो हम आज मुल्क में देख रहे हैं, बावजूद इन तमाम नुकसानात के जो हमने उठाए हैं, उसके बावजूद आज भी मैं पूरे एतमाद के साथ ये बात कहता हूं कि पूरे दुनिया के नक्शे में इतना ज्यादा मुसलमान, इतना ज्यादा मुस्तहकम और इतना ज्यादा मुफीद मुल्क मुसलमानों के लिए कोई और नहीं है जितना पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुनिया के बड़े बड़े तमाम ममालिक का सफर किया है और इस्लामी मुल्कों में तो कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें जाने का इत्तेफाक ना हुआ हो, जिसको करीब से ना देखा हो, जिसके हालात का जायजा न लिया हो। लेकिन इन सब हालात का जायजा लेने के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एतमाद के साथ ये बात कह सकता हूं कि कोई मुसलमान मुल्क मुसलमानों के लिए इतना अजीम, इतना नेमत, इतनी बड़ी नेमत और इतना बड़ा फायदे वाला कोई और मुल्क नहीं है जितना पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी ममालिक बहुत से हैं, लेकिन ये एजाज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हासिल है कि उसकी बुनियाद में, उसका जो बुनियादी दस्तूर है उसमें अल्लाह जल्ल जलालहू की हाकिमियत को अपने दस्तूर का सबसे बुनियादी पत्थर करार दिया। ये बात आपको तमाम मुसलमान ममालिक में से किसी मुल्क में नहीं मिलेगी। यहां तक कि सऊदी अरब में भी क्योंकि कोई दस्तूर नहीं है, लिहाजा उसके अंदर भी ये इस तस्रीह के साथ ये बात मौजूद नहीं है कि हाकिमियत आला अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है और इस मुल्क में जो हुकूमत को कायम होगी वो अल्लाह तबारक व तआला की हाकिमियत के इकरार के मातहत, अल्लाह ताला की हाकिमियत के एतराफ के मातहत और उसी के अहकाम के मातहत कायम होगी। ये एजाज और किसी मुल्क को हासिल नहीं जितना अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को अता फरमाया। ये एजाज भी किसी और मुल्क को हासिल नहीं है कि जिसमें ये वजाहत के साथ ये बात तय की गई हो कि पाकिस्तान के में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनाया जाएगा और मौजूदा कवानीन को कुरान और सुन्नत के ढांचे में तब्दील किया जाएगा। इस तरह के साथ कोई किसी मुल्क में ये दफा मौजूद नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस दस्तूर के अंदर इस बात की सराहत मौजूद है कि हर शहरी को यह हासिल है कि वो अगर किसी कानून को कुरान और सुन्नत के खिलाफ देखे तो वो अदालत के जरिए उसको खत्म कराए और उसकी जगह इस्लामी कानून को लाने का दावा करे और अदालत अगर उसके दावे को कबूल करे तो अदालत को यह इख्तियार हासिल है कि कानून को फस्ख कर दे और मनसूख करके उसकी जगह इस्लामी कानून को नाफिज करने का हुक्म जारी करे। अफसोस है कि इस अजीम दफा को जो पाकिस्तान के दस्तूर में मौजूद है, हुकूमत और अवाम, और मैं कहूंगा कि अफसोस है कि दीनी हलकों की बेहिस्सी की वजह से यह दफा मुअत्तल पड़ी हुई है और इससे सही फायदा नहीं उठाया जा सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है। आज भी अगर हम इस बात का तहिया कर लें कि इस दफा को बरसरकार लाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रास्ता खुला हुआ मौजूद है। लिहाजा जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी निजाम को लाने के लिए हथियार उठाए बगैर कोई और चारा नहीं है, ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है और झूठा है और पुरअमन तरीके पर इस्लाम के कवानीन को नाफिज करने का अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता मौजूद है। शर्त यह है कि हम अपनी बेहिसी खत्म करें और शऊर पैदा करें और शऊर पैदा करके इस दफा को बरूए कार लाने का एहतमाम करें। मैं 17 साल इस वफाकी शरीय अदालत और सुप्रीम कोर्ट की शरीयत अपडेट बेंच में
काम करता रहा हूं और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 200 से ज्यादा कवानीन अदालत के जरिए इस्लामी सांचे में ढालने का हुक्म जारी किया और वो कवानीन बदले गए। लेकिन अफसोस है कि हमारे दीनी हलकों की तरफ से इस दफा से फायदा उठाने के लिए कोई दरखास्त दायर नहीं हुई। मैंने हाथ जोड़े, मैंने मिन्नतें की कि आप खुदा के लिए इस फायदा उठाने के लिए ये दरखास्तें दायर करें, मगर अफसोस है कि कोई दरखास्त दायर हमारी तरफ से नहीं हुई। बेदीनों की तरफ से आई, मुल्हिदीन की तरफ से आई और उस पर फैसले दिए गए और 200 के करीब कवानीन उस जमाने में हमने बदले। तो ये बात अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान को यह आजाद हासिल है कि उसमें हर शहरी को यह हक दिया गया है कि वो कुरान सुन्नत की बुनियाद पर किसी कानून को चैलेंज करके तब्दील करा सके। आज कहा जाता है कि मुल्क में गरानी है, लेकिन अगर आप दूसरे दुनिया के मुल्कों से मुकाबला करके देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज भी सस्ता तरीन मुल्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहरीर और तकरीर की आजादी के लिहाज से अगर आप देखें तो किसी भी इस्लामी मुल्क में, मुसलमान मुल्क में तहरीर और तकरीर की वो आजादी नहीं है कि आदमी अपने ज़मीर के मुताबिक जिस तरह चाहे उसको इजहार राय कर सके। पाबंदियां हैं और उन पाबंदियों के नतीजे में लोगों के गले घुटे हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये नेमत यहां पर अता फरमाई। तो मेरे भाइयों और अजीजों, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने जो ये नेमत अता फरमाई है, पहले उस नेमत की कदर तो करो, उस नेमत को नेमत तो समझो और इस गलत प्रोपेगेंडे से मुतासिर होने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इसका शुक्र अदा करो कि उसने ये नेमत अता फरमाई। और उस शुक्र का एक अहम हिस्सा यह है कि इस मुल्क की में मायूसी फैलाने के बजाय उम्मीद के चिराग रोशन करो और अब इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हर शख्स जो जिस शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखता है वो अपना किरदार अदा करे और ये समझे कि मैं जब इस मुल्क की खिदमत कर रहा हूं तो वो मुल्क की खिदमत दर हकीकत इस्लाम की खिदमत है और इस्लाम की खिदमत एक अजीम सदका जारिया है जो उसके लिए जिंदगी भर उसके लिए सवाब का सबब बनेगा। लिहाजा जो शख्स जिस शोबे जिंदगी में है वो इखलास के साथ, मेहनत के साथ, मोहब्बत के साथ और मुल्क की हमदर्दी और मुल्क के साथ जज्बे हुब्बुल वतन के साथ जब ये काम करेगा तो इंशाअल्लाह मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इसको पिछले फितनों से बचाया है उसी तरह इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की मदद शामिल हाल रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से हम दारुल उलूम के अंदर पहले दिन से, क्योंकि हमारे वालिद माजिद बानी दारुल उलूम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू उन हजरात में से थे जिन्होंने इस मुल्क के क़याम में न सिर्फ जिद्दोजहद की बल्कि अजीम कुर्बानियां दी। और पाकिस्तान बनने के बाद ये जो मैं आपको दस्तूर की दफात बता रहा हूं, जिस करारदाद मकासिद के तहत ये दस्तूर की दफात वजूद में आई, उसको मंजूर कराने में शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह और हमारे वालिद माजिद हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद साहब उस्मानी और दूसरे उलमाए किराम का बड़ा अहम हिस्सा था। इसलिए उन्होंने दारुल उलूम कराची जो कायम किया वो महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं थी कि जिस तरह और मदरसे कायम होते हैं तो दारुल उलूम भी उसी तरह कायम हो जाए, बल्कि दर हकीकत दारुल उलूम कराची को कायम करने के पीछे एक अजीम मकसद था और वो मकसद ये था कि इस दारुल उलूम के जरिए ऐसे अफराद तैयार किए जाए जो मिल्लत की रहनुमाई कर सके और उसमें अल्लाह तबारक व तआला के दीन के उलूम भी पढ़ाए जाएं और उसके साथ साथ ऐसे लोग भी तैयार किए जाएं कि जो उलूम असरिया के अंदर महारत रखते हों और हर शोबे जिंदगी में इस मुल्क की खिदमत कर सके। हजरत वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू का ये एक आरज़ू थी, उनकी तमन्ना थी। कोशिश की जा रही है दारुल उलूम कराची के अंदर के हजरत वाला
की आरजू, उनकी तमन्ना और उनके अज़ाइम और मकासिद के तहत इस इदारे को आगे बढ़ाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए दारुल उलूम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उन मकासिद को मद्देनजर रखते हुए वो सारे हर किस्म के शोबे कायम किए गए हैं जो हजरत वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू के पेश नज़र थे। आज के इस मुदाहरे में आपने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम के मुख्तलिफ शोबों ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उसमें हमारे दर्स निज़ामी के तलबा भी हैं, उसमें मदरसा इब्तिदाइया सानविया के तलबा भी हैं, उसमें हिरा फाउंडेशन के तलबा भी हैं, और इसी वक्त साथ साथ मदरसुल बनात के अंदर खवातीन और तालिबात का इज्तिमा हो रहा है और वो वहाँ पर पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत का मुजाहरा कर रही हैं। अल्लाह ताला इन सब के कामों में बरकत अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम इस मुल्क की तामीर और तरक्की में वो किरदार अदा कर सकें जो हमसे मतलूब है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मौके पर मुझे ये खुशखबरी देने में भी मसरत महसूस हो रही है कि कल ही अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सामने आई है कि हमारे यहाँ जो हिरा फाउंडेशन स्कूल, जिसमें ओ लेवल की पहली बार ओ लेवल के बच्चों का इम्तिहान दिलवाया गया, तो उसका नतीजा भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% आया है। और न सिर्फ ये कि 100% बल्कि 50% उसमें जिसको ग्रेड ए कहा जाता है, यानी आलिया दर्जा, सबसे ऊंचा दर्जा, उसमें 50% कामयाब हुए हैं और किसी का भी दर्जा मकबूल तक नहीं पहुंचा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा वो जय्यद या जय्यद जिद्दन तक है, उससे नीचे कोई भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से अल्लाह ने ये हमारे सारे शोबों में दर्स निज़ामी की विफाक का इम्तिहान हुआ, तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम के अंदर दारुल उलूम ने शायद सबसे ज्यादा पोजीशनें हासिल की। और इसी तरह मदरसा इब्तिदाइया और सानविया के जब इम्तिहानात होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसा इब्तिदाइया और सानविया के नताइज भी दूसरे स्कूलों से मुमताज होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुजुर्गों की दुआओं से ये काम इस तरह चल रहा है और हमें आज इस मौके पर जबकि हम अल्लाह ताला के हुजूर पाकिस्तान की नेमत का शुक्र अदा करने के लिए जमा है, ये अज़्म ताज़ा करना चाहिए कि हर शोबे में जहां भी हम इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ और अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी की खातिर अपनी पूरी कोशिशें सर्व करेंगे। और याद रखिए कि ये समझना कि जब एक इदारा या एक शख्स माशरे के अंदर क्या तब्दीली ला सकता है, ये महज शैतान का धोखा है। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को तौफीक देखते हैं और उसके नतीजे में एक चिराग जलता है तो चिराग से चिराग जला करते हैं। अल्लाह ताला की सुन्नत यही है। तो हमें पूरे इखलास और अल्लाह ताला की रज़ा के खातिर इन तमाम कामों में मशगूल रहना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहना चाहिए कि वो हमारे कदमों को सीधे रास्ते पर रखे और हम भटकने न पाएं और अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इसको तरक्की और इस्तेहकाम से नवाजे और हमें इसकी तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालने की पूरी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना